हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो के ज़रिए हम प्रश्नावली 2B में लिखे प्रश्नों का हल करना शुरू करेंगे। ठीक ना। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं यानी समीकरण हैं, उसके हमें क्या करने हैं, आलेख खींचने हैं। ठीक ना। तो एक एक करके हम सारे समीकरणों के क्या करेंगे, आलेख को ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक ना। और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसे आलेखीय विधि से सॉल्व करना है, यानी समीकरण युग्म कुछ ऐसे भी हैं जिसे आलेखीय विधि से उसका हल निकालना होता है। ठीक ना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 समीकरण दिए गए हैं जिसके आलेख हमें खींचने हैं। वो उन 6 में से 3 समीकरण इस प्रकार से है। पहला समीकरण ये है x बराबर 3। ठीक ना। और दूसरा समीकरण है y बराबर -2 और इसी प्रकार से तीसरा समीकरण है x + 1 बराबर में 0। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरणों में क्या है कि एक ही चर आपको दिखाई देगा। ठीक ना। एक ही चर दिखाई देंगे। तो इससे पहले भी हम कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में इस प्रकार के समीकरण को डिस्कस कर चुके हैं। यह इस प्रकार का समीकरण है, जैसे कि x बराबर कोई कांस्टेंट, ठीक ना, या फिर y बराबर कोई कांस्टेंट है ना, प्लस माइनस हो सकता है। इस प्रकार के क्या है, ये सारे समीकरण हैं। यानी इन प्रारूप पर क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी समीकरण दिए गए हैं ना, वो इस प्रारूप के आधार पर है। ठीक ना। यानी चर बराबर में कोई कांस्टेंट है प्लस या माइनस के साथ। तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि इस प्रकार या फिर इस प्रारूप में कोई भी समीकरण हमें प्राप्त होता है तो उसके जो आलेख होते हैं ना, वो या तो x अक्ष के समांतर जाता है या फिर y अक्ष के समांतर में जाता है। ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सारे समीकरणों को हल करते हैं। ठीक। तो इसमें सबसे पहला समीकरण क्या है, x बराबर 3। ठीक ना। तो यहाँ जो x बराबर 3 जो दे रखा है ना, यहाँ इसका मतलब यह हो गया कि समीकरण में x का वैल्यू 3 होगा, यानी x कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। x का वैल्यू सिर्फ 3 होगा, चाहे y का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, माइनस प्लस 0 कुछ भी ले लो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में है ना, y के हर वैल्यू के संदर्भ में x का वैल्यू जो है ना कांस्टेंट रहेगा, यानी सिर्फ 3 रहेगा। तो इसके हल सारणी हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो हल सारणी में कितने भी हल युग्म लिख सकते हैं। ठीक ना। हालांकि हल युग्म कैसे लिखा जाता है मैंने बता रखा है पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। ठीक ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 या 5 पॉइंट ले सकते हैं, है ना। सबसे पहले इसमें x का वैल्यू रखेंगे और इसमें y का वैल्यू। ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आप x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे आप -2 भी रख सकते हो, -1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, +2 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, बट्टे वाला भी रख सकते हैं, परिमेय भी, कुछ भी रख सकते हो। ठीक ना। लेकिन y के हर वैल्यू के संदर्भ में x का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ 3 होगा, यानी कांस्टेंट है। x बराबर कोई संख्या है, यानी कांस्टेंट है। इसीलिए x का वैल्यू y के हर संदर्भ में x का जो वैल्यू होगा वो सिर्फ 3 होगा। ठीक। तो इस प्रकार से एक्सिस ड्रॉ करेंगे और इन सारे हल युग्मों को क्या करेंगे कि इस एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहला हल युग्म क्या है, x बराबर है 3, है ना, और y बराबर -2। तो x कहाँ मिलेगा, 3 x वाले एक्सिस पर, है ना। यहाँ x हमेशा पॉजिटिव है, देखिए, है ना, पॉजिटिव है। तो x ये रहा और उसके संदर्भ में y कितना है, -2। तो -2 कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों का जो सिकान होगा, है ना, यानी निर्देश यहाँ पर जाएगा। ठीक ना। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 3 x का वैल्यू और फिर -2 y का वैल्यू। ठीक। इसी प्रकार से दूसरा जो हल युग्म है उसमें 3 क्या है, x कितना है 3 और y कितना है -1। ठीक ना। तो यहाँ पर ये 1 है, इसके सिकान में ऐसे, यानी निर्देश में, और इसके निर्देश में ये। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा कितना, 3, -1। ठीक। इसी प्रकार से 3 और 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है 3, 1। तो ये रहा, 3 यहाँ है x का और 1 y का, जो ये रहा। ठीक ना। तो ये है निर्देशांक किसका, निर्देश पॉइंट, ये 3, 1 हो गया। फिर इसी प्रकार से ये क्या है, ये देखिए, x बराबर 3 और y बराबर कितना है 2। तो x बराबर 3 का निर्देश यहाँ और 2 का निर्देश यहाँ, तो इन दोनों को मिला करके ये बन जाएगा पॉइंट और ये होगा 3, 2। ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या होंगे, आप चाहें तो और भी बिंदु ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु लिए और इन सारे बिंदु को हम इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक ना। इस तरीके से
एक सीध में बिंदु को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा कि इस समीकरण का आलेख आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से सीधा मिलाएंगे स्केल की सहायता से, है ना। तो ये रहे। तो पिछले कॉन्सेप्ट में भी मैंने बताया था कि जो x बराबर कोई कांस्टेंट होता है तो उसका जो आलेख होता है y एक्सिस के, है ना, समांतर गुजरता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो आलेख है y अक्ष के क्या है, समांतर है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को हम देखते हैं। तो दूसरे समीकरण में जो क्या करेंगे, हल सारणी बनाएंगे। इस तरीके से हल सारणी बना लेंगे। आप चाहें कितना भी पॉइंट ले सकते हैं, इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक ना, ये रहा x के लिए और ये रहा y के लिए। तो दूसरे समीकरण को अगर हम देखें तो यहाँ y बराबर एक कांस्टेंट है यानी -2 और इस समीकरण में x नहीं है, है ना। तो हम चाहें तो x का कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन x के हर वैल्यू के संदर्भ में यहाँ y का जो वैल्यू होगा ना वो सिर्फ -2 के अलावा कुछ नहीं होगा। यानी यहाँ पर y कांस्टेंट रहेगा कितना, -2 हर, यानी x के हर बिंदु के संदर्भ में। आप माइनस लो, प्लस लो, है ना, 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, चाहे कुछ भी लो, ठीक ना। लेकिन y यहाँ पर सिर्फ -2 यानी कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा, सॉरी -2 रहेगा, ठीक ना। और हम जानते हैं कि y बराबर जब भी कांस्टेंट समीकरण मिलता है तो उसका आलेख क्या होता है, x अक्ष के समांतर गुजरता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे और यहाँ देख रहे हैं कि जो भी पॉइंट है इसे हम एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो हल युग्म पहला है ये 0, -2, है ना। x बराबर 0 और y बराबर -2, तो -2 यहाँ मिलेगा, है ना। ये रहा 1 और 2। आप, मैंने यहाँ पर लेवल नहीं किया है, आप 1, 2 लेवल कर सकते हैं इस सारे पॉइंट पर, ठीक ना। तो ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक। और ये जो दूसरा हल युग्म है ये x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है, इतना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलेगा इसका निर्देश यहाँ और इसका निर्देश यहाँ, ये दोनों का निर्देश यहाँ मिलेगा। इसीलिए ये जो पॉइंट हो जाएगा क्या होगा, 1, -2, ठीक। फिर दूसरे अगले हल युग्म को हम देखें तो x का वैल्यू कितना है, कितना 2 है और उसके संदर्भ में y -2 ही रहेगा हमेशा, ठीक ना। तो इसके निर्देशांक यहाँ पे मिलेंगे, यानी दोनों निर्देश यहाँ पे मिलेंगे, ठीक। इसी प्रकार x बराबर 3 पर ये 2 यहीं पे रहेगा, y, है ना, y हमेशा 2 पे रहेगा। तो हमने सिर्फ 0, 1, 2, 3 लिया है। आप -1, -2 x का वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक ना। तो ये समीकरण ऐसे गुजरेगा इस प्रकार से, x अक्ष के समांतर, ठीक ना। तो जब भी y बराबर कोई कांस्टेंट समीकरण दिया जाता है तो उसका जो आलेख होता है ना, संदर्भ कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने बताया है कि क्या, कि वो हमेशा क्या होगा, y बराबर कभी भी कांस्टेंट मिले तो वो x एक्सिस के क्या होगा, समांतर गुजरेगा, ठीक ना। तो आप ध्यान से इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लेंगे। आप जितना भी पॉइंट निकाल के ड्रॉ करना चाहते हैं आप कर लेना, ठीक ना। हम डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस प्रकार से एक्सिस खींचेंगे, ठीक ना, इस प्रकार से, और लेवल करेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3। आप लेवल के लिए मैक्सिमम पॉइंट यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपको लेना है, ठीक ना, 1, 2, 3, ठीक। जब आपको मालूम पड़ गया कि x y का वैल्यू हमेशा -2 रहेगा तो आप -2 से डायरेक्ट इस प्रकार से गुजार सकते हैं आप अपने एक्सिस को, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, आलेख किसके, y बराबर -2 के, ठीक।